सुधीर एक अय्याश लड़का था जो कि अपने पिता की संपत्ति को अपनी अय्याशी में लुटा रहा था। लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके पिता ने अपने एक दोस्त को सुधीर के बारे में पूछा कि इस लड़के का क्या करूं? ये पूरा दिन अय्याशी में ही डूबा रहता है। घर तो ये कभी कभी ही आता है, ज्यादातर तो ये बाहर ही रहता है। उसके दोस्त ने सुधीर के पिता को राय दी कि सुधीर की शादी कर दो। शादी के बाद में वो अपने आप ही सुधर जाएगा। तुम तो उसको जानते हो, वो शादी नहीं करेगा। सुधीर के पिता ने कहा, अरे तुम उसके पिता हो या फिर वह तुम्हारा? क्या तुम इतना सा काम नहीं कर सकते? अरे पिता हो तो पिता के हक से उससे बात करो। सुधीर के पिता राजन प्रताप सिंह ने अगले दिन सुधीर को बुलाया और शादी के लिए कहा। जब वो नहीं माना तो राजन प्रताप सिंह ने सुधीर को कहा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो तुमको शादी करनी ही होगी, वो भी मेरे स्वर्गीय दोस्त की बेटी मानसी से। मानसी का नाम सुनते ही सुधीर, जो कि शराब के नशे में था, उसका सारा नशा उतर गया। उसने कहा कि अगर आप किसी जानवर से मेरी शादी करेंगे तो भी मैं कर लूंगा, लेकिन मानसी से कभी नहीं। तो फिर 1 महीने में अपनी पसंद की कोई लड़की ढूंढो और उससे शादी कर लो। सुधीर ने अपने दोस्त को ये बात बताई तो उसने राय दी कि वह किसी लड़की को पैसे देकर फेक मैरिज कर ले और उसको कहना कि वो पिताजी को बहुत तंग करे ताकि पिताजी ही तुम्हारा तलाक करा दे। सुधीर ने कहा कि लड़की कहाँ से लाऊं? तब उसके दोस्त ने बताया कि एक बार वो लड़की मिली थी हमको। सुधीर बोला, कौन सी लड़की मिली थी? अरे वही जिसने तुमको नानी याद दिला दी थी। अच्छा, काव्या नाम की वो लड़की जिसकी स्कूटी को हमने ठोक दी थी। बाद में उसने मुझे उसकी स्कूटी को ठीक कराने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अरे यार, वो लड़की तो मानसी से भी ज्यादा खतरनाक है। तू मुझे क्यों मरवाने पे तुला है? अगर मारना ही है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। अरे मैं क्यों तुमको मारूंगा, लेकिन वो लड़की ही ठीक रहेगी क्योंकि वो 1 नंबर की झगड़ालू है। झगड़ा करना उसके खून में है। तुमने तो उसका वो विकराल रूप देखा ही है। हाँ देखा है, पर वो हमारी बात क्यों मानेगी? सुधीर के दोस्त श्याम ने कहा कि मैंने उस दिन उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। वो बहुत ही गरीब घर से है। वो अकेली 6 लोगों को पालती है। उसके 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहन, उसकी माँ और दादी, पूरे 6 लोग हैं। उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद वो ही घर को संभाल रही हैं। वो छोटी मोटी जॉब करके अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से पाल रही है। पैसों के लिए शायद वो तुमसे नकली शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तब सुधीर और श्याम उसके पास गए। उसने देखते ही इन दोनों को पहचान लिया। श्याम ने उस लड़की को सारी बात बताई और कहा कि देख लो, इस काम के लिए तुमको 20 लाख रुपए मिलेंगे। काव्या ने कहा कि तुमने मुझको क्या समझ रखा है? निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मत दिखना, नहीं तो तुमको कच्चा चबा जाऊंगी। श्याम ने उसको विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो फोन कर देना। काव्या ने उस विजिटिंग कार्ड को फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल दिया और उन दोनों को धक्के देकर निकाल दिया। उनके जाते ही काव्या का छोटा भाई आया और कहा कि माँ की तबीयत खराब हो गई है। काव्या जल्दी से भागती हुई आई और माँ को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। जल्दी करना, वरना अगर देर हो गई
तो हम बाद में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो काव्या ने कहा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तब उसको सुधीर की याद आई। वो जल्दी से घर गई और उसका विजिटिंग कार्ड जो कचरे के डब्बे में डाला था वो निकाला और सुधीर को फोन किया। सुधीर वहां आया और हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए जमा करवा दिए। काव्या ने सुधीर को कहा कि बताओ मुझे क्या करना है। सुधीर ने कहा कि पहले ऑपरेशन हो जाने दो, उसके बाद में बात करते हैं। ऑपरेशन कामयाब हुआ और काव्या की माँ भी ठीक हो गई। फिर सुधीर ने काव्या को पूरी बात बताई और कहा कि तुमको इस तरह से बर्ताव करना है कि वो 2 दिनों में ही तुमको घर से निकाल दे। काव्या और सुधीर अगले दिन घर गए। उनको देखकर राजन प्रताप सिंह को बहुत खुशी हुई। वो यही चाहते थे कि सुधीर की शादी हो जाए और वो सुधर जाए। काव्या ने उसी दिन से ही राजन को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि ये बूढ़ा कौन है जो कब से बकबक किए जा रहा है। तुमको पता है बूढ़ों से मुझको कितनी नफरत है। राजन ने कहा, बेटी एक दिन तो सबको बूढ़ा होना है, तो फिर बूढ़ों से नफरत क्यों? एक दिन तुम भी तो बूढ़ी हो जाओगी। तब काव्या ने उसकी बातों को इग्नोर किया और सुधीर का हाथ पकड़ के चली गई। सुधीर उसको अपने कमरे में लेकर गया और कहा कि तुमने तो आते ही पहली बॉल में छक्का मार दिया। इस तरह तो 2 दिन में ही वो तुमको निकाल देंगे। काव्या ने सुबह उठते ही राजन जी को परेशान करना शुरू कर दिया। राजन जी को अब लगने लगा कि उसने कोई गलती कर दी है, शायद सुधीर से शादी को कहकर। ये सोचकर राजन जी की तबीयत खराब हो गई। काव्या को लगा कि उसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। काव्या को बहुत पछतावा हुआ। अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए लग गई राजन जी की सेवा में। उसकी सेवा और देखभाल से 2-3 दिनों में ही राजन जी ठीक हो गए। सुधीर भी काव्या के इस तरह करने से बहुत प्रभावित हुआ और वो उसको पसंद करने लगा। काव्या अब आदर्श बहू की तरह अपने ससुर की सेवा करने लगी। राजन जी को अचंभा हो रहा था कि पहले दिन इसका अलग रूप था और अब अलग है। आखिर बात क्या है? ऐसे ही 1 महीना बीत गया। सुधीर बीच बीच में काव्या के घर पर जाता रहता था। उनकी सुख सुविधा के लिए भी उसने पूरे इंतजाम कर रखे थे। काव्या ये देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हुई और वो भी उसको पसंद करने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, काव्या और सुधीर की पसंद प्यार में बदल गई। एक दिन सुधीर ने काव्या को प्रपोज कर दिया और कहा कि क्या हम इस नकली शादी को हकीकत नहीं कर सकते? तब काव्या ने भी हाँ कर दी और दोनों ने राजन जी को सारी बात बता दी और रीति रिवाजों से शादी करवाने को कहा। राजन जी इस बात को पहले ही भांप चुके थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने सुधीर को सुधारने के लिए ही उसकी शादी की जिद की थी और वो अब सुधर गया था। कुछ दिनों बाद अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी गई। फिर दोनों ने पूरी जिंदगी में एक दूसरे को खुशियां दी और एक दूसरे के गमों को बांटा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।